हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे कि हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं। तो लेटर लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में अंतर क्या है? तो फॉर्मल लेटर हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। मीन्स हम लोग अगर किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, चीफ एडिटर को लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर को लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर को लिख रहे हैं, या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो मीन्स हम लोग ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। और हम लोग जैसे डियर फ्रेंड को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, फैमिली को लिख रहे हैं, इन सबों के लिए हम लोग इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि हम लोग पहले फॉर्मल लेटर का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर तो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो गया। उसके बाद हम कभी भी इनफॉर्मल लेटर लिखें या फॉर्मल लेटर लिखें तो हम लोग लेफ्ट साइड प्रेफर करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर ये आपकी कॉपी है तो कॉपी से थोड़ा स्पेस छोड़ दें आपको लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से ही प्रेफर करें, ना कि राइट साइड से। हमें एड्रेस भी राइट साइड में नहीं लिखनी है, सारी की सारी चीजें हमें लेफ्ट साइड से प्रेफर करनी है। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग राइट साइड में एड्रेस को लिखते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका फॉर्मेट जानेंगे। तो हम लोग इसके फॉर्मेट में अगर देखना चाहें तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। अगर मैं किसी को लेटर लिख रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस मींस अगर मैं किसी को लिख रहा हूं लेटर तो मैं सबसे पहले अपना एड्रेस लिखूंगा। उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे, डेट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। हम लोग किसे लिख रहे हैं उसका एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे पर्पस ऑफ द लेटर। मीन्स आपका पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का, हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे आप लोग अगर सैल्यूट करते हैं तो हम लोग अगर देखते हैं कि सैल्यूट से बना है सैल्यूटेशन, तो इसको हम लोग जैसे डियर सर, डियर मैम, ये सारे डियर मैडम, डियर सर, हम लोग इसके कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लोग डियर सर या डियर मैडम लिख रहे हैं तो हम लोग डियर मैडम लिखेंगे, ना कि डियर मैम मीन्स हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे। पूरा का पूरा लिखना है। डियर सर अगर लिख रहे हैं तो डियर सर, डियर मैडम, ना कि डियर मैम। तो सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ लेटर मीन्स हमें इसमें क्या क्या लिखना है, अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉडी में क्या क्या लिखना होता है। उसके बाद योर्स फेथफुली या योर्स फेथफुली और सिंसियरली। उसके बाद हम लोग अपना सेंडर्स नेम, यहां हमें अपना सिग्नेचर और नेम लिखना है। सबसे पहले हम लोग साइन करेंगे और नेम लिखेंगे, सेंडर्स नेम लिख देना या साइन कर देना है। तो आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ये है कि पहले सेंडर्स एड्रेस मींस अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस होगा, डेट होगा, रिसीवर्स एड्रेस जिसे लिख रहे हैं उसका एड्रेस, सब्जेक्ट होगा कि पर्पस ऑफ द लेटर, आपके लेटर लिखने का पर्पस क्या है, कारण क्या है। उसके बाद सैल्यूटेशन जैसे हम लोग डियर मैम, डियर सर करते हैं, डियर मैडम, डियर सर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर की लेटर में हमें क्या लिखना है, क्या किस चीज के बारे में हमें उनका ध्यान अग्रसर करना है, तो हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। फिर योर्स फेथफुली या सिंसियरली हम लोग अगर किसी का नाम, जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं तो हम लोग तो नहीं जानते हैं कि उनके जहां ये लेटर जाएगा उनका नाम क्या है। तो अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो योर्स फेथफुली लिखेंगे। अगर नाम जानते हैं जैसे मिस्टर कुमार, अगर नाम जानते हैं तो हम लोग योर्स सिंसियरली लिखेंगे। उसके बाद सेंडर्स नेम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक होता है इसके बाद ENC, उसके बाद होता है CC, उसके बाद होता है PP। अब ENC, CC या PP क्या है? तो हम लोग ENC मींस एनक्लोजर मींस अगर एनक्लोजर में अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं हम लोग लेटर में तो उसे एनक्लोजर में एट द एंड ऑफ द लेटर, जब आपका लेटर लिखना खत्म हो जाएगा मींस सेंडर्स नेम करके, उसके बाद एनक्लोजर में हमें लिखना है कि 10th मार्कशीट जो आप अटैच कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं उसे हम लोग लास्ट में एनक्लोजर करके लिखना है। ENC करके 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं। उसके बाद CC मींस कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मींस अगर
ये लेटर, अगर ये लेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावे और भी किसी डिपार्टमेंट में अगर आप भेज रहे हैं, इसी लेटर को अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावे और भी किसी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, तो आप लोग सीसी में डिपार्टमेंट वन अपना नाम लिख, उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखिएगा। डिपार्टमेंट 2 में से जहां भी आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है। इसके अलावे जो रिसीवर्स एड्रेस जो आपने लिखा है, जैसे आप लेटर भेज रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उसके अलावे भी अगर आपने इसी लेटर को किसी और को भेजा है, किसी और डिपार्टमेंट को भेजा है, तो आप लोग कार्बन कॉपी में सीसी करके डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 आप जितने भी डिपार्टमेंट को भेजा है आपको लिखना होता है एनक्लोजर के बाद। उसके बाद पीपी मींस होता है पर प्रोक्यूरेशनम मींस इसका मतलब होता है कि अगर सेंडर जो सेंडर है, अगर सेंडर उस समय अवेलेबल नहीं है अपना साइन करने के लिए, यहां देख लीजिए साइन लिखा रहता है, अगर सेंडर अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, तो सेंडर के बिहाफ पे आप अगर साइन करते हैं, आप अपना नाम अगर लिखते हैं, जैसे सेंडर्स नेम साइन, सेंडर जो है अभी साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके बिहाफ पे अगर साइन करते हैं तो हम लोग पर प्रोक्यूरेशनम मींस यहां पीपी करके हम लोग सेंडर्स नेम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। जैसे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस सीईओ ने अगर लेटर किसी को लिखा है, किसी डिपार्टमेंट को, और अभी सीईओ अवेलेबल नहीं है, तो अगर सीईओ के बिहाफ पे आप साइन कर रहे हैं तो पीपी करके आप अपना साइन कर सकते हैं, मींस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एज लाइक बॉस। अगर आप बॉस के बिहाफ पे या सीईओ के बिहाफ पे या अपने से ऊपर अधिकारियों के बिहाफ पे अगर आप साइन कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, तो आप पीपी करके नाम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी ENC समझा, एनक्लोजर। अगर आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसको एनक्लोजर करके हम लोग 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसे करके लास्ट में लिखते हैं। अब अगर आपका लेटर खत्म होने के बाद फिर सीसी में कार्बन कॉपी आप लोग अगर इसी लेटर को अन्य डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो आप सीसी करके डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 कर सकते हैं। फिर पीपी मींस पर प्रोक्यूरेशनम, इसका मतलब होता है कि अगर किसी के बिहाफ पे आप अपना साइन कर रहे हैं तो आप लोग पीपी करके सेंडर्स नेम करेंगे। अब हम लोग सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, अब हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है, या डेट कैसे लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट साइड प्रेफर करेंगे, और सेंडर्स एड्रेस में जैसे मान लो 1A 123 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, तो हमें तीन लाइन से ज्यादा एड्रेस नहीं लिखना है। ये नहीं कि न्यू दिल्ली अब इंडिया लिखने चले गए, नहीं, हमें जो एक्चुअल जो रीजन है जहां से आप लिख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग वहां लिखेंगे, उसके बाद वो किस लोकेलिटी में आ रहा है वो लिखेंगे, और उसके बाद वो किस जगह से आ रहा है, तो किस जगह है, कौन सा जगह है, तो हम लोग न्यू दिल्ली कर रहे हैं। A 123 हमारा जहां रहते हैं वो फ्लैट नंबर हो गया, फिर जिस लोकेलिटी ग्रीन पार्क लोकेलिटी हो गया, और न्यू दिल्ली जहां हम लोग रह रहे हैं, तो एड्रेस हो गया। फिर हम लोग डेट लिखेंगे। डेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, डेट लिखने के 2 तरीके हैं। हम लोग ना तो जैसे आज 25 तारीख है, 25 अगस्त है, तो हम ना तो 25/8/2025 करेंगे, ये नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें पूरा लिखना है। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं 25 अगस्त 25 अगस्त 2025, एक तो ये तरीका हो गया, या हम अगर लिख सकते हैं अगस्त 25, 2025। एक चीज, यहां हमें कोमा नहीं डालना है, और अगर अगस्त 25 और 2025 लिख रहे हैं तो हमें कोमा डालना है। क्यों? क्योंकि नंबर को अलग मींस सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमा डालते हैं। फिर रिसीवर्स एड्रेस में भी रिसीवर्स एड्रेस, जैसे अगर हम लोग रिसीवर्स एड्रेस में द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, अगर हम लोग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द म्युनिसिपल कमिश्नर को, द म्युनिसिपल कमिश्नर को अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग द म्युनिसिपल कमिश्नर लिखेंगे। उसके बाद न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के बाद हम लोग दिल्ली लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे कि पर्पस ऑफ द लेटर क्या है, तो सब्जेक्ट में हम लोग अगर स्ट्रीट के क्लीनलीनेस के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग पर्पस में यही लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट इन आवर एरिया।
रिक्वेस्ट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट इन अवर एरिया। तो सब्जेक्ट में हम लोगों ने पर्पस ऑफ द लेटर लिखा कि हम लोग पर्पस, मेरा लेटर लिखने का पर्पस क्या है, तो रिक्वेस्ट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट इन अवर एरिया। फिर सैल्यूटेशन, जैसे हम लोग डियर सर, डियर मैडम, हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करना है, डियर मैम नहीं लिखना है, डियर मैडम पूरा का पूरा लिखिए, डियर मैडम, डियर सर। एक चीज और, पूरे लेटर में हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है। जैसे अगर डू नॉट लिखना हो तो हम लोग डू नॉट ही लिखेंगे, ना कि डोंट लिखेंगे, ना ही डजंट लिखेंगे। अगर हमें डजंट का यूज करना है, डजंट लिखना है, तो हम लोग डज नॉट लिखेंगे, ना कि डजंट लिखेंगे। हम लोग डू नॉट लिखेंगे, ना कि डोंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन में देख रहे हैं कि डियर मैडम, डियर सर या डियर मिस्टर कुमार। अगर हम लोग नाम जानते हैं तो डियर मिस्टर कुमार, और अगर नाम जानते हैं तो योर्स सिंसियरली करेंगे, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो योर्स फेथफुली करेंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में हमें क्या लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर में हमें लिखना है कि सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देना है। तो हमें बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंट्रोडक्शन हम क्यों लिख रहे हैं, हम लोग इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। तो इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं। उसके बाद मेन कंटेंट हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर को 2-3 पैराग्राफ में खत्म कर सकते हैं। 2 से 3 पैराग्राफ में हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर को लिख सकते हैं। मेन कंटेंट में हमें लिखना है, जैसे एक्सप्लेन करना है, मेन कंटेंट में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन हो गया, या एक्सप्लेनेशन या कंप्लेंट करना है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। मेन कंटेंट में हमें एक्सप्लेनेशन देना है या कंप्लेन करना है, वो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में चलेंगे, कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपका ध्यान इस तरफ आता है तो आप ये जल्दी से जल्द करवाएं, तो कंक्लूजन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोलाइट एंडिंग कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, पोलाइट एंडिंग हो सकता है। तो हम लोग 2 से 3 पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर कर सकते हैं। फिर अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो योर्स फेथफुली होगा, और सिंसियरली कर रहे हैं अगर हम नाम जानते हैं। फिर हम लोगों ने अभी ENC, CC और BP के बारे में देख ही रखा है। ये आपका फॉर्मेट हो गया फॉर्मल लेटर के लिए। अगर अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं, पूरा एक लेटर, एक क्वेश्चन आपका पूरा यहां लिखा रहेगा। उसके बाद अभी हम लोग इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के लिए हम लोग लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले तो हम लोग सेंडर्स एड्रेस करेंगे, उसके बाद डेट करेंगे, डेट एक लाइन छोड़ के, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के हमें डेट करना है, डेट लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन मींस डियर फ्रेंड, दोस्त को लिख रहे हैं तो अपने दोस्त को नाम से करिए कि डियर अमित, डियर राजीव, ये आप लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मींस बॉडी ऑफ लेटर में हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग उसके हेल्थ वेलबींग के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप उसका पत्र हमें मिला है इससे पहले, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे पत्र को पाकर। अगर आपका उसका पत्र जिसको आप लिख रहे हैं उसका पत्र आपको पहले मिला है तो ये आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद आप लोग बेस्ट मेन कंटेंट में आप ये लिख सकते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, मींस एटलीस्ट या तो आप बर्थडे पार्टी में बुला रहे हैं या आपका कुछ सेरेमनी है वैसा कुछ बुला रहे हैं, तो उसके लिए आप बर्थडे पार्टी के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं, मेन कंटेंट हो गया। उसके बाद बेस्ट विशेज, इसमें हम लोग बेस्ट विशेज कर सकते हैं कि उसके बाद हम लोग योर्स लविंगली और अपना नाम, योर्स लविंगली और अपना नाम। जैसे उसके बाद हम लोग इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ लव। तो अभी हम लोग इसके सेंडर्स एड्रेस में, जैसे हम लोगों ने फॉर्मल लेटर में लिखा, हम लोग 3 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, सैल्यूटेशन में डियर अमित, डियर फादर, डियर मदर, ऐसा लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो हम लोग हेल्थ वेलबींग के बारे में पूछेंगे, उसके बाद इनवाइट करेंगे आपका मेन रीजन क्या है लेटर लिखने का, आप लोग किस चीज के लिए अपने फ्रेंड को, अपने मदर को, अपने फादर को किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं वो चीज लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बेस्ट विशेज लिख सकते हैं। उसके बाद योर्स लविंगली और अपना नाम, ये आपका फॉर्मेट हो गया इनफॉर्मल लेटर का। अब हम लोग दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं आपके स्ट्रीट की क्लीनिंग के लिए, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, और अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए, तो उसे कैसे लिखेंगे। अभी हम दोनों एग्जांपल देखेंगे।
अभी हम फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है आपके स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए, तो सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस मींस अपना एड्रेस लिखेंगे। तो हम लोगों ने एड्रेस लिखा है, मैक्सिमम 3 लाइंस लिखना है। उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे। तो डेट लिखने का 2 तरीका है, हम लोग 25 अगस्त 2025 और अगस्त 25 2025 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। हम लोग किसे लिख रहे हैं, तो द म्युनिसिपल कमिश्नर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग द स्ट्रीट इन आवर एरिया मींस पर्पस ऑफ द लेटर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैम। अगर आप नहीं जानते हैं कोई कि अगर ये किसे मिलेगा लेटर मींस वहां आपके जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो सर है या मैडम है, तो हमें डायरेक्ट लिख देना है रिस्पेक्टेड सर। हमें ना तो मैडम लिखना है ना ही कुछ और लिखना है, तो हमें रिस्पेक्टेड सर लिख देना है अगर हम नहीं जानते हैं कि ऊपर वाले अधिकारी मैडम है या सर है। फिर हमें 2 से 3 पैराग्राफ में हमें बॉडी लिखनी है मींस बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी में हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्यों लिख रहे हैं और मेन कंटेंट में आप लोग ये कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, गार्बेज क्लीन नहीं हो रहा है, ये सब कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद 3rd पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या पोलाइट एंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद योर्स फेथफुली और सेंडर्स नेम अपना नाम लिख देना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हुआ और इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग इनफॉर्मल लेटर का भी एग्जांपल देखेंगे। अभी हम लोग इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल देखेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है और जिसे लिख रहे हैं डियर फादर, डियर मदर, डियर राजीव, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो उसकी वेलबींग, हेल्थ वेलबींग के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्यों लिख रहे हैं बर्थडे पार्टी को इन्वाइट करने के, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी। तो उसके बाद हम लोग योर्स लविंगली करके अपना नाम लिख सकते हैं, सेंडर्स नेम लिख सकते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर हम लोग एग्जांपल से ऐसे लिख सकते हैं, मींस क्वेश्चन को इस ढंग से लिख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है। ग्रामर सेक्शन की अगर बात करें तो लगभग चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, तो आप जरूर देखें। अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं, जिससे हम लोगों ने कल नोटिस के बारे में पढ़ा कि नोटिस हम लोग कैसे करते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। उसके पहले हम लोगों ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मींस पीरियड्स ऑफ ग्रीटिंग पीरियड्स के बारे में देखा था कि कब हमें गुड मॉर्निंग बोलना होता है। इसके आगे हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि हम लोग किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी फ्रेंड को या किसी भी, जैसे अगर हमें एप्लीकेशन किसी को भी लिखना है तो उसको हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और एग्जांपल से, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे हैं तो एग्जांपल भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।